Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. Best regards and all the best to Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन के खास मौके पर दुनिया के तमाम दिग्गजों ने बधाई संदेश भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा की। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व है। हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए आभारी हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलने की कामना करता हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरे और न्यूजीलैंड के आपके सभी दोस्तों की ओर से बधाई। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड को वो सुरक्षा और समृद्धि मिले जिसकी हमें तलाश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, मेरे अच्छे मित्र नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने भारत के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और हम दोनों ने भारत और इजरायल की दोस्ती को मजबूत बनाने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं आपको जल्द मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और मित्रता को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे मित्र। तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमें 35, 40, 50 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना पड़ेगा। उस प्रतिबद्धता के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भारत ने ये सामर्थ्य अर्जित किया था अतीत में भी। 250 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त थी, इसको आज विश्व के तमाम अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अग्नस मेडिसन से लेकर के ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के तमाम विश्व के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि 250 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मात्र 10-20 विदेशी आक्रांताओं ने देश की करीब 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक लूट की है। ऐसे पूरे दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि भारत अतीत में भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा और दोबारा से इस देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति और मात्र आर्थिक ही नहीं आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाने के लिए हमें देश की प्रतिभाओं को घड़ना पड़ेगा। और उन देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक जज्बा है, कुछ करने का संकल्प है। उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को, जिससे कि देश के बच्चों को हम गौरव दे सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी और सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। उससे बच्चों को एक गौरव मिलेगा। जब विद्या को गौरव मिलता है तब बच्चों के अंदर उनके जज्बात और अधिक जागते हैं। और एक विचार ही तो है जो चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। एक विचार ही तो है कि जो एक मछुआरे के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाता है। एक विचार ही है जो एक अनपढ़ मां बाप के बालक को गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़े हुए रामकृष्ण को रामदेव बनाता है।
एक विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम इस देश के अंदर वो स्वाभिमान का विचार, वो स्वदेशी का विचार जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं, हम स्वदेशी को एक जन आंदोलन बना करके स्वदेश के प्रति गौरव को जागृत करके देश में एक जुनून खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी ले कि मुझे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday. Happy birthday to my friend, Prime Minister Modi. My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. Best regards and all the best to Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन के खास मौके पर दुनिया के तमाम दिग्गजों ने बधाई संदेश भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा की। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व है। हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए आभारी हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलने की कामना करता हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरे और न्यूजीलैंड के आपके सभी दोस्तों की ओर से बधाई। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड को वो सुरक्षा और समृद्धि मिले जिसकी हमें तलाश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, मेरे अच्छे मित्र नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने भारत के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और हम दोनों ने भारत और इजरायल की दोस्ती को मजबूत बनाने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं आपको जल्द मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और मित्रता को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे मित्र। तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमें 35, 40, 50 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना पड़ेगा। उस प्रतिबद्धता के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भारत ने ये सामर्थ्य अर्जित किया था अतीत में भी। 250 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त थी, इसको आज विश्व के तमाम अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अग्नस मेडिसन से लेकर के ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के तमाम विश्व के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि 250 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मात्र 10-20 विदेशी आक्रांताओं ने देश की करीब 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक लूट की है। ऐसे पूरे दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि भारत अतीत में भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा और दोबारा से इस देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति और मात्र आर्थिक ही नहीं आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाने के लिए हमें देश की प्रतिभाओं को घड़ना पड़ेगा। और उन देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक जज्बा है, कुछ करने का संकल्प है। उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को, जिससे कि देश के बच्चों को हम गौरव दे सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी और सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। उससे बच्चों को एक गौरव मिलेगा। जब विद्या को गौरव मिलता है तब बच्चों के अंदर उनके जज्बात और अधिक जागते हैं
और एक विचार ही तो है जो चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। एक विचार ही तो है कि जो एक मछुआरे के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाता है। एक विचार ही है जो एक अनपढ़ मां बाप के बालक को गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़े हुए रामकृष्ण को रामदेव बनाता है। एक विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम इस देश के अंदर वो स्वाभिमान का विचार, वो स्वदेशी का विचार जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं, हम स्वदेशी को एक जन आंदोलन बना करके स्वदेश के प्रति गौरव को जागृत करके देश में एक जुनून खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी ले कि मुझे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है।